इसमें साधक संजीवनी मत कहिए। संजीवनी महाराज जी मेरी ने है। नाम रखा साधक संजीवनी, तो आप अपने आप को साधक स्वीकार करते हो ना? हाँ। मानव मात्र साधक है। हाँ। यदि मेरी यदि आप, संजीवनी। हाँ, यदि आप मेरी कहोगे संजीवनी। साधक संजीवनी, तब आप दूसरे के लिए कहते हो, दूसरे की संजीवनी है। हाँ। यदि मेरी आप कहते संजीवनी। हो साधक संजीवनी में मानव मात्र साधक है, मैं एक साधक हूं, तो साधक हाँ। हो तो ये मेरी हुई ना। हाँ। तो ये तो महाराज जी ने आप कहे, लेकिन मेरे को मेरी तो स्वीकार करो। हम कहते हैं साधक संजीवनी, वो कहते हैं साधक संजीवनी। अरे हाँ। महाराज जी ने साधक मात्र के लिए लिखा है, साधकों की संजीवनी है। यदि साधकों की संजीवनी में तर्क देता हूं लॉजिक में, यदि हाँ। साधकों की संजीवनी है, तो मेरी संजीवनी तो हुई ना। हाँ। तो मैं क्यों कहूं साधक संजीवनी? हाँ। मैं तो कहूं मेरी संजीवनी है। जैसे आपको, जैसे मैं रेखा जी कहूं, कि कहीं हाँ। कोई रेखा बहन कहेगी, कोई रेखा भाभी कहेगा, लेकिन आपकी बेटी थोड़ी आपको रेखा माँ कहेगी। हाँ। वो सिर्फ आपके माँ कहेगी। इसीलिए मेरी संजीवनी। ओके, मेरी माँ या माँ या मेरी माँ, वो तो थोड़ी हाँ। कहेगी रेखा माँ। हाँ। और समझ रहे, इसलिए मेरी संजीवनी है, सीधी सी बात। और हाँ। देखो, आपने कहा मुझे तत्व ज्ञान नहीं, मुझे अनुभव नहीं। हाँ। कोई अनुभवी हो जाए, कोई तत्वज्ञानी हो जाए, लेकिन उनके जीवन में जितना काम नहीं बनेगा, कोई मूर्ख से मूर्ख, गंवार से गंवार और बच्चा से बच्चा यदि संजीवनी को मेरी कह के स्वीकार कराएगा, तो प्रसन्नता महाराज जी को संजीवनी को ज्यादा होगी, और तत्वज्ञान और जीवन मुक्त की अपेक्षा। हाँ। समझ रहे ना? क्योंकि हाँ। बड़ा बेटा और छोटा बेटा। हाँ। जीवन मुक्त तत्वज्ञानी तो हो गए बड़ा बेटा, हाँ। और वो मेरी संजीवनी कहने वाला जो काम क्रोध लोभ में भरपूर है, बिल्कुल कोई भी विकार मिटा नहीं, वही छोटा बेटा। तो माँ को कौन सी बेटा प्यारा लगे?